चले मेरा बेटा, अब क्लियर है, आपको स्लो भी नहीं आ रही होगी, आपको बिल्कुल ठीक आवाज आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, ये सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी इशू हो जाता है। तो मेरा बेटा इसमें जस्ट पेशेंस का मुजाहिरा करना होता है, आप लोगों ने थोड़े से एथिकल वे में बिहेव करना होता है। अगर कभी कभी सिस्टम में कोई इशू हो जाए, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरा बेटा हम लोग भी यहाँ आपके लिए ही बैठे हुए हैं, और एक बंदा अगर आपके सामने बैठा हुआ है और ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही, इट मींस कि आप लोगों को जस्ट वेट करना है और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो मेरा बेटा कोशिश किया करें कि ओवर मम्मी डैडी बिहेवियर ना ही रखा करें। जी मेरा बेटा, तो अब आ जाते हैं रेस्ट एंड मोशन पे। कल हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को देखा था। आज हमें जिसके बारे में बात करनी है वो ये है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इस बात का मतलब क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर? इस बात का मतलब यह बनता है, एक ऑब्जेक्ट जिसको हम कभी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वही ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं कि रेस्ट में हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में हो। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताऊंगा, सबसे आसान एग्जांपल बताता हूं कि आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं। इसके एग्जांपल में मैंने यही एग्जांपल जो आपकी बुक में वही कोट की हुई है। आप एक बस को देखते हो, एक बस में एक बस स्टेशन पे खड़े हुए हो, बस स्टॉप पे खड़े हुए हो, आप देख रहे हो कि बस में बैठे हुए शख्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो वो आपके लिहाज से मोशन में है। लेकिन जो पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से सीट में फिक्स बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। बाहर बस से खड़ा हुआ शख्स उनको मोशन में कंसीडर कर रहा है, अंदर में बैठे हुए लोग खुद को रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं। इट मींस एक ही ऑब्जेक्ट जिसको हम रेस्ट में कह रहे हैं वो मोशन में भी है, जिसको हम मोशन में कह रहे हैं वो रेस्ट में भी है। इस तरह रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जी मेरा बेटा, जल्दी से जो लोग भी YouTube पे ऑनलाइन है, जल्दी से मेरा बेटा लॉगिन हो जाए campus.pk। अगेन मेरा डांटने का मकसद बिल्कुल नहीं होता मेरा बेटा, प्यार से ये बात समझाई जाती है। और आपको पता है कि बहुत से लोग इवन के हमारे पास ये भी एक दो लोग आ जाते हैं जो दरमियान में एक ही कमेंट करते हैं, सर नो वॉइस, स्क्रीन क्लियर नहीं है, वीडियो स्टक हो रही है। तो ये चीजें आप बड़े अच्छे से जानते हो मेरा बेटे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे कि इन चीजों में टाइम वेस्ट हुआ, फिर अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं तो फिर मैं बोलता ही जाऊंगा, तो टाइम अच्छा खासा वेस्ट होगा मेरी जान। तो मेरा बेटे, मेरे शहजादे, मेरे बेटो, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी होती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जस्ट होल्ड ऑन, सब्र करना है। जैसे आजकल लॉकडाउन की वजह से घर में सब्र करके बैठे हुए ना, बाहर नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ पे भी क्लास में भी सब्र करना होता है। सो अब आ जाए मेरा बेटा, सबसे पहले ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ, किस तरह रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर? रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करते हैं? हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो हमने कहा कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं जी मेरा बेटा, उसके बाद हमें जिसके बारे में बात करनी है वो टाइप्स ऑफ मोशन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? What are the types of motion? Rest and motion are relative to each other के बाद जिसके बारे में हमें बात करनी होती है वो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर के बाद हमें देखना होता है टाइप्स ऑफ मोशन। जी मेरा बेटा क्लियर हो जाता है, कभी इंटरनेट इशू की वजह से या टेक्निकल इशू थोड़ा सा हो जाता है, आज ही हुआ है होपफुली। सो इसको कोशिश करूंगा कि दोबारा ये चीज ना हो। सो टाइप्स ऑफ मोशन, हमारे पास तीन मेजर टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। बोर्ड के पेपर में जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल देना होती है कि कौन सी बॉडी में कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करेंगे, चले मेरा बेटा, उसके बाद सबसे पहली जो डेफिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सीधे और सादा अल्फाज में पहले बताता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करे या सर्कुलर पाथ में मूव करे बगैर खुद को घुमाते, मतलब खुद ना घूमे, इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व विदाउट एनी रोटेशन, इसकी मोशन को नाम दिया जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन का। If the object move in a straight line or in a curve without any rotation, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, उसकी मोशन को नाम दिया जाता है ट्रांसलेटरी मोशन का। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है
ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन फेरिस व्हील, जो घूमने वाला जो पहिया होता है उसके अंदर बैठे हुए लोगों की मोशन, वो खुद तो घूम रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो एक ही जगह में खुद रोटेट नहीं हो रहे होते, उनकी रोटेशन नहीं हो रही होती। तो यहां पे वो मैंने इसकी एग्जांपल के लिए विजुलाइज में करवा दिया है। ये आपके पास फेरिस व्हील है और इसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन भी है। रिलेटिव का मतलब मेरा बेटा मैंने आपको बच्चे ये बताया था, रिलेटिव का मतलब होता है जब रेस्ट एंड मोशन, कि एक रेस्ट और मोशन एक दूसरे एक जैसे हैं। कैसे? जैसे मेरे भाई कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैं बस सबसे मजेदार एग्जांपल दूं, हम कहते हैं जी अर्थ, हम एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में, मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ रेस्ट में हूं, मैं कहता हूं जी मैं रेस्ट में हूं, लेकिन कोई दूसरी जगह से जाके ऑब्जर्व करे, अर्थ से बाहर जाके कोई बंदा मुझे ऑब्जर्व करेगा तो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन 24 आवर्स में, अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। इट मींस कि मैं भी क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं। इसी तरह अर्थ रोटेट कर रही है, दूसरे प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं। इवन के एक बंदा घर में बैठे हुए एक बंदा स्टैटिक, जो कि खुद को रेस्ट समझ रहा होता है, अगर बहुत दूर चले जाओ, सन से भी दूर चले जाओ, तो 20 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस वो एक सेकंड में कन्वर्ट कर रहा होता है। इट मींस कि जितनी चीजें इस पूरी कायनात में मौजूद है वो सारी मोशन में है, वो सारी किसी ना किसी दूसरे के लिहाज से मोशन में है। आज बेटा जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, और चैप्टर नंबर 1 जो आप लोग पढ़ चुके हैं उससे कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यूज हैं। एक्चुअली मैंने बनाना तो चैप्टर नंबर 2 से था, लेकिन चैप्टर नंबर 2 का कल हमने सिर्फ 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उनमें से 5 एमसीक्यूज भी बन सकते थे, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से सिलेक्ट कर दिए। तो आज जो हम लोगों ने किया वो सबसे पहले ये किया था कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। उसकी एग्जांपल में ये देखा कि अगर ये देखें कि एक बस में बैठे हुए शख्स एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में, वही लोग बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों के लिहाज से मोशन में, तो एक ही चीज रेस्ट में भी एक टाइम पे और मोशन में भी है। इस तरह रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टू ईच अदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन में आपके पास जो मेन आती है वो ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है एंड वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन की सबसे पहले हमने बात करनी, इफ द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट आर कर्व। वो लाइन सीधी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद रोटेट ना करे, उस मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दी कि फेरिस व्हील में या फेरिस व्हील में बैठे हुए लोगों की, ये फेरिस व्हील है। तो अभी आप लोगों का टेस्ट भी मेरा बेटा स्टार्ट हो जाता है। जी मेरा बेटा मैं दोबारा से इस चीज को क्लियर कर देता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में, जैसे कि आप सीधे दीवार के साथ जाके टक्कर मार दो तो यू आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर कर्व पाथ में मूव करो, जैसे कि ये फेरिस व्हील मूव कर रहे हैं। यहां पे जब आप मूव करते हो तो आप खुद रोटेट नहीं कर रहे होते, फेरिस व्हील कर्व पाथ में मूव कर रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन रोटेट नहीं कर रहा। रोटेशन कब कहते हैं? जब एक पहिया अपने एक्सिस के घूमता है उसको रोटेशन कहते हैं। तो यहां पे रोटेशन नहीं हो रही, ऐसी मूवमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट या तो सीधा मूव करे या सर्कुलर पाथ में मूव करे विदाउट रोटेशन, उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और स्पेशल थ्योरी, अब रिलेटिविटी का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेटिव होती, एक ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर को जब देखता है, हो सकता है कि एक जिसको वो रेस्ट में समझ रहा हो किसी दूसरे के लिहाज से वो मोशन में हो। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन सेकंड ईयर में जाके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हिच इज गिवन बाय द आइंस्टाइन हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, उसने दी थी, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जी मेरा बेटा क्लियर है तो मुझे कमेंट में बता दें कि क्लियर है, ताकि आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट किया जाए। 90 लोग भाई, सेंचुरी तो जल्दी। जी टेस्ट स्टार्ट सर, मेरी आज पहली क्लास है। बेटा जो लोग भी न्यू है सबसे पहले तुमको ये इंस्ट्रक्शंस है। थैंक यू सो मच बेटा, अगर टीचिंग मेथड अच्छा है तो आप लोगों ने ये फीडबैक क्लास के एंड में भी सबमिट करवाना होता है, अपने कमेंट में भी बताया करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ड्यूरिंग द लेक्चर आती है, कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, जैसे दूसरे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो मेरा बेटा आप कमेंट कर लिया करें। आपको उसी, आपने 3 दफा मुझे रिवीजन का बोला, मैंने रिवाइज कर दिया, तो मुझे कोई इशू नहीं है दोबारा रिवाइज करने में, बट यू हैव टू डू द कमेंट। और यहाँ पे जो लोग नहीं, उनको ये चीज क्लियर कर दो, अगर एक ही कमेंट वो बार बार करेंगे या फजूल किस्म की कोई भी डिस्कशन करेंगे तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोबारा वो इस क्लास में नहीं आ सकेंगे। इसलिए मेरा बेटा जरा ध्यान से। जी फिलहाल तो पेपर स्कीम वही है और बहुत कम ही पेपर स्कीम चेंज होती है। आप लोगों के सामने जब टेस्ट आ जाए तो मुझे बता देना, मैंने टेस्ट खुद ही स्टार्ट कर दी है, तो टेस्ट आप लोगों के सामने आ गया होगा।
2 मिनट 53 सेकंड का टाइम है, इसको जल्दी से प्ले करें और टाइम जल्दी खत्म होने वाला मेरा बेटा। 5 एमसीक्यूज है तो टाइम बहुत कम है आपके सामने। अगर आप लोग लेट आए तो इसलिए आपके सामने टेस्ट शो नहीं हो रहा। जिन लोगों को टाइमली ऑनलाइन थे उन लोगों का टेस्ट शो हो रहा होगा और टैब चेंज नहीं करना होता मेरा बेटा। चलिए बेटा, जिनके सामने टेस्ट शो नहीं हो रहा उनके कमेंट मैडम देख रही है, वो देख लेंगी और नेक्स्ट टाइम आपको गाइड भी कर देंगे कैसे आपके सामने टेस्ट शो होगा। आप लोगों ने ये 3 डेफिनेशंस आज हमने की हैं। हॉरेस एंड मोशन रिलेटिव टू ईच अदर, टाइप्स ऑफ मोशन के नाम, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। इसके अलावा आपने इसमें से कुछ याद नहीं करना। चले मेरा बेटा, अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा ये चीज कि मेरा बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास मैसेज का एक पूरा पोर्शन मौजूद है, आप वहां पे मुझे मैसेज करेंगे, इनबॉक्स करेंगे तो आपके फिर भी आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे। तो जो लोग न्यू है, थोड़े से कंफ्यूज होते तो आप लोगों ने मेरा बेटा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो भी इशू होंगे वो सारे आप लोगों के सॉर्ट आउट किए जाएंगे। बट बिहेव लाइक द स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चों की तरह। देखिए मेरे सामने टेस्ट, कुछ लोगों का रिजल्ट आप लोगों को सामने नजर भी आ रहा होगा। 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं कुछ लोगों ने। तो मेरा बेटा इनके सामने टेस्ट जो हुआ है तो लोगों ने टेस्ट लिया है। इसलिए अगर आप ड्यूरिंग द टेस्ट टैब चेंज करने की कोशिश करते हो या पेज को रिफ्रेश करते हो तो आपका टेस्ट गायब हो जाता है। जवेरिया वेरी गुड बेटा, 5 आउट 5। मोहम्मद 5 आउट 5, इनके भी 5 आउट 5 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 5 आउट 5 का मतलब इन लोगों की तैयारी है, बाकी कुछ लोग हैं ही नहीं जो कि सीरियस हो अपनी स्टडी के बारे में। इसलिए मेरा बेटा जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, बी फोकस्ड। और इसके अलावा जो लोग YouTube पे लेक्चर देते हैं बेटा, अगर campus.pk पे लॉगिन होंगे तो आपको ये टेस्ट भी नजर आएंगे, आप टेस्ट सेशन भी दे सकते हैं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।